पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। आज की जानकारी ये है कि 29 जनवरी रविवार को गोहाना में अमित शाह जी गृह मंत्री अपने मोटा भाई आ रहे हैं और उनसे कुछ समस्याएं हैं अपने प्रदेश की। उन समस्याओं के साथ उनका स्वागत करेंगे और जय हिंद सेना उनका घेराव कह सकते हो आप, सवाल जवाब कह सकते हो, समस्याओं के समाधान के लिए कह सकते हो, पहुंचेगी। ये जय हिंद सेना ये पूरी तरह गैर राजनीतिक संगठन है और इसमें 300 इनकलाबी कमांडर तैयार किए जाएंगे और 1857 क्रांतिकारी साथी। किसी को कोई भी किसी तरह की सार्वजनिक समस्या है सरकार से संबंधित लेके तो वो 70 27 811 पर कॉल करें। अब बात ये है कि जिन समस्याओं को लेके उनके पास जाएं, क्योंकि सरकार तक न्यू को है भाई कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है, गुड 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 चल रही है, तो हम ये बताएंगे कि पूरे हरियाणा के अंदर किसान जो है वो आज सड़कों पर है। किसानों को मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी क्रांतिकारी किसान भाई हैं, कि 29 तारीख को ट्रैक्टरों का जो मुंह है वो गोहाना रैली की तरफ कर दें गंडे लेकर, ताकि अमित शाह जी को पता चले, मोटा भाई को पता चले कि हाँ ये समस्या है। ये जो आज बताओ है अभी 8 रुपये 10 रुपये बढ़ाया है, उससे वो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी हैं। तो वो अब एक ना अपनी कहावत है, अगर आप लोगों ने सुनी होगी कि बकरी जो है ना मिंगण दे देगी, दूध दे देगी लेकिन मिंगण कर करके, तो ये सरकार है बकरी। और किसान अगर अपने ट्रैक्टर का मुंह 29 तारीख की मोटा भाई की रैली की तरफ कर देंगे तो सारे काम हो जाएंगे। अगर पूरे हरियाणा के सरपंच, आप लोगों को पता है, अपने अधिकारों के लिए गाँव के लोगों के लिए बैठे हैं, सरपंचों को भी मैं तो ये कह रहा हूँ 29 तारीख है मोटा भाई के वहाँ पे आओ, बैठो और बताओ उनको समस्या है। बेरोजगारी की आप लोगों को ने देखा होगा, जो बेरोजगारों की बारात हमने निकाली थी तो उसमें जो बेरोजगारों का सीईटी का सवाल है या एचटेट का सवाल है या भर्ती की जो खाली पड़ी है वैकेंसी उनका सवाल है, उन सब इशू को लेकर बेरोजगार भी पहुंचे हैं। फैमिली आईडी का लेके है, आपको पता है, फैमिली आईडी को लेकर बीपीएल कार्ड काट रखे हैं 10 लाख, वो भी लोग वहाँ पहुँचे हैं। कर्मचारी हैं वो परेशान हैं, वो भी पहुँचे हैं। और अमित शाह जी आ रहे हैं, गृह मंत्री हैं देश के, तो वो जो जेएनयू में नारे लगे थे, लिखे गए थे कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो उनका भी तो हिसाब देना चाहिए ना, उन्हें बतानी तो चाहिए कि अपने आप पे लगवा दें, अपने आप पे लिखवा दें और अपने आप पे आगे न कर दें इशू। तो हम याद दिलाने के लिए हरियाणा की जो समस्याएं हैं गृह मंत्री जी के सामने समस्याएं लेकर उस दिन पहुँचेंगे। और विपक्ष वालों को भी हम तो ये कह रहे हैं, मोटा भाई से डरने की ऐसी ज़रूरत है नहीं, वो भी आदमी है, कोई मानस थोड़ी खावे है, वो भी रोटी तो खावे है। तो इसलिए जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के एमएलए हैं, एमपी हैं, वो हिम्मत दिखावे, हरियाणा की जो जनता परेशान है सरकार से, वो इशू लेकर वहाँ पर जावे, दिखावे भाई देखो ये इशू है। नहीं तो बाकी किसान हैं, सरपंच हैं, बेरोजगार हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी पेंशन काट दी गई है, वो सब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और हम सबको न्योता दे रहे हैं। और भाई हम तो जय हिंद सेना की तरफ से तो वहाँ जावें ही जावेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो डर लगता नहीं, जिनने डर लगा वो टाल कर दियो। बाकी मोटा भाई आ रहे हैं तो मोटा भाई का हरियाणा की समस्याओं से स्वागत करेंगे। कोई सवाल होता आपका बता दें। नवीन जी, जय हिंद सेना खोलने का क्या इसके पीछे मोटिव क्या है? कई साल से आप राजनीति से भी दूर रहे हैं, ये इसका मोटिव क्या है? जय हिंद सेना कोई दुकान नहीं है, खोलने का मतलब नहीं, गठन है और ये पुनर्गठन है। आपको जानकारी नहीं हो तो ये आज से 18 साल पहले बनी हुई थी और अन्ना आंदोलन आ गया था तो अन्ना आंदोलन में इन्वॉल्व हो गया था। ये पहले से ही है, गैर राजनीतिक संगठन है और इसका मतलब है कि जनता की आवाज़ उठाना, जनता को शेर बनाना, जनता अपने हकों के लिए लड़ाई लड़े, सरकार को जगाना, जनता को जगाना, इसका मुख्य उद्देश्य है मेरे भाई। जैन जी, पिछली बार जब अमित शाह आए थे तो सांड पटक दिया गया था आपके द्वारा, इस बार क्या पटकने वाले हैं आप? तो सांड आगे सांडवेर देखिए फर्क पड़ा है, अच्छी बात कर रहे हैं, वो केस लाग रहा है, इतना ही चल रहा है हमारे ऊपर।
काले झंडे भी दिखाए थे, रास्ते भी रोके थे, तो उसके अमित शाह के तो मेरे ऊपर ऑलरेडी 2 केस चल रहे हैं। तो मैं तो ये विपक्ष वालों को कह रहा हूँ इतना डरने की जरूरत नहीं है। मोटा भाई रोटी खाता है, मानस थोड़ी खावे है। जनता परेशान है, जनता की समस्या है, उसके लिए खड़ा होना सीखो। बेशक इनकी फाइल बना रखी है तो भाई ये तो निजामा नहीं, हमारी तो कुछ फाइल बन रही नहीं। अब तो इनकी भाषा में कह लो, देशी भाषा में कह लो, नंगड़ हैं, और हम तो जनता की आवाज़ उठाने के लिए वहाँ नवीन पर। जी, किसान जो आंदोलन कर रहा है, अब जो हड़ताल में बैठा है, वो डिमांड कर रहा है 450 रुपये का रेट आना चाहिए। आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं? आप कहाँ तक सोचते हैं, कहाँ तक होना मैं चाहिए? इतना कितना जायज रेट? मैं इतना ये जायज मानता हूँ। देखिए कोई भी पॉलिसी जब बनाई जा रही है, मैं अभी आज ही देख रहा था, कमेटी ने बनाया, उस कमेटी ने न्यू भी नहीं बेरा हुआ गंडा है, यो डंडा है, यो की है कि नहीं है, बना दे उसमें आ रही थी बोले 3 IAS ही बना कमेटी, बोला इस कमेटी। अरे किसान संगठन है, किसान है, उनसे बात करे सरकार, अपनी भी स्थिति बताओ। किसान ये तो नहीं चाहोगे ना कि भाई सब कुछ हमने दे दो और सारा देश भूखा मरो, ऐसा तो नहीं है। जब किसानों के साथ बैठा जाए और वो बताया जाए, किसान बताओगे कि जी देखो इतनी लागत आती है, हमारे को कुछ बचेगा ही नहीं, आप कम से कम इतना तो करो। सरकार ये बताओ भाई देखो हमारी स्थिति ये है, हम इतने देखें। मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई भी पॉलिसी जब बनाई जाती है तो उसमें उनसे रिलेटेड जो भी संगठन है, जो भी लोग हैं, उनसे, जैसे आप मिलकर बैठ कर बात कर लें। वो 390 मांगे हैं, 400 राज्यों हैं, 450 कहे हैं, वो जितना भी है कम से कम ये तो बताओ ना। फिर सरकार दूसरी तरफ ये कहती है अगर देश में सबसे ज्यादा हम देते हैं, वो तो नहीं देते हैं। इसी तरह सरपंचों का मामला है। अरे सरपंचों में ताकत दो। अब ये बुढ़ापा पेंशन है, सरपंच बना हुआ है, जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति का आदमी है, उसकी भी तो जिम्मेदारी न कुछ है, वो साइन कर दे हाँ भाई ये लायक है विधवा पेंशन के लिए, ये बुढ़ापा पेंशन के लिए है, ये BPL है कि नहीं है। गांव के लोगों को ज्यादा पता है या चंडीगढ़ बैठा कोई आदमी उसको ज्यादा पता है? ग्राम सभा को आप पावर दो कि ग्राम सभा में तय होंगे ये, अगर उस दिन होंगे बताओ किस किस का BPL बनाना, किस किस का बुढ़ापा पेंशन है, किसकी विधवा पेंशन है। अब गांव के सरपंच को पता है ना इस बात का, तो कौन विधवा नहीं है। अब किसी 5 साल के बालक की फैमिली ID में दे रखी 5 लाख इनकम गांव। तो मेरा कहने का मतलब है जिसका इशू हो, सरकार उन लोगों से कंसर्न करके बात करके अगर कोई पॉलिसी तय करती है तो मेरे ख्याल में ठीक है, जो कि सरकार नहीं कर रही है। इसी वजह से सबसे ज्यादा इशू आ रहे। जो बारात आप लेकर के गए 14 तारीख को, उसमें दुल्हन लेकर के आए कि नहीं लेकर के आए? 50,000 मिल रही है, 50,000 दुल्हन मुख्यमंत्री साहब ने की है। लेकिन हमने कहा है कि जितनी वैकेंसी खाली सारी न भरे। दुल्हन का मतलब नौकरी है, दुल्हन का मतलब है समस्याओं, उन समस्याओं का समाधान है। अब 50,000 CM साहब कह रहे हैं अगर 50,000 निकाल देंगे, हालांकि उन्होंने 3 साल में 10,000 वैकेंसी निकाली है। अब वो कह रहे हैं कि 50,000 निकाल देंगे। 50,000 सफिशिएंट नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सरकार एक बार ये तो बता दे भाई, मैं कह रहा हूं कि 5 लाख वैकेंसी खाली है, वो कह रहे हैं 5 लाख नहीं है जी, ये 2 लाख ही खाली है। 2 लाख भर दो यार। किसकी बात देख रहे हो? 2024 के चुनाव की। बेरोजगारों को क्या आपने एक राजनीतिक रूप से फुटबॉल बना रखा है? क्या उसी पर राजनीति करनी है कि चुनाव आओगा तो फुटबॉल का मारेंगे लात? क्यों भाई, जब वैकेंसी खाली है तो भर क्यों नहीं रहे? तो हम तो यही कह रहे हैं आज बेरोजगारों की बराबर सब मेरे दौरे तो किसान भी आगे नु कहीं भाई हमारी भी एक बरात काट दे, बुढ़ापा पेंशन वाले भी नु कह हमारी भी एक बरात काट दे। ये यार मेरा तो इतना भी उत्साह को ना, ये 10 लाख रुपये मजा का वो पड़ा है, 2 लाख रुपये हमारे दौरे दान चंदा आया था, 8 लाख रुपये कर्जा हो गया उस बरात का ब्याह का। तो कांग्रेस BJP वाला कह दो आप 4-4 लाख रुपये दोनों दे देंगे, हमारा कर्जा उतर गया। आमतौर पर देखा जाता है नवीन दैन आज कहीं ना कहीं शांत स्वभाव हो गया रिश्ते। अरे शांत को ना यार, मेरा 3 दिन हो गए ताप चढ़ रहा है, मैं ताप महान लग रहा हूँ क्योंकि 29 तारीख का प्रोग्राम करना जरूरी था। गला खराब हो रहा है, 3 गोली लेकर आया हूँ तो कहीं भी, और के करूँ मैं ये नो बताओ। अमित जी ये स्पष्ट कीजिए, आप घेराव करेंगे या अमित शाह से समस्या से अवगत कराएंगे, ज्ञापन देंगे, क्या है? भाई वो उसको तो कूच कराएगी, जय हिंद सेना है, वो ज्ञापन के देना है, ज्ञापन के ऊपर हम थोड़ी दिया रहे हैं। ज्ञापन तो आदमी जब भाई शुरू में दिए जा रहे हैं, जब रुक के मार मार के कहने लग रहे यार समस्या है, किसान धरने बैठे हैं, वो दिखता को ना गया, आंख फूट रही है, सारे हरियाणा के सरपंच बैठे हैं, वो आंख फूट रही है सरकार की। तो सेना जय हिंद सेना तो कूच करेगी और इन समस्याओं को लेकर समस्या बताओगी। हम बताने लग रहे भाई, CID बताने लग रही, पुलिस बताने लग रही, सब तक कहने लग रहे हम। तो हमारा कहने का मतलब ये है अमित शाह जी मोटा भाई यहाँ आ रहा है तो उसको ये बताना हरियाणा में कुछ गुड नहीं है, ये समस्याएं भी हैं। अपने मुख्यमंत्री से पूछे
यो के कदर हो रहा है, सब कुछ तो क्यों हो रहा है, हमारा मतलब यो है। और तब न के करना है भाई साहब। कितने आदमी सर रहेंगे आपके साथ? आदमी आगा कुछ नहीं बेरा भाई, मैं मेरी गैल 4 आदमी, मैं इतनी गारंटी रखा हूँ, फालतू कोई गारंटी नहीं। जिसकी समस्या उसकी आओ ही माने तो बेरोजगार ही बारात में भी हम तो नहीं सोच रहे थे 100-200 आ जाए, 200 आदमी की बारात भी बतेरी हो है, 200 की ना आवे तो 5 आदमी की भी बारात हो, हम तो उसने लेकर चल रहे हैं। ये बड़ा 5000 आदमी आ गए तो वे अपने आप आए हैं, मैं थोड़ी लानिया हूँ, अपने आप आए। आप लोगों ने देखे नहीं, अपने आप आए, अपने आप लोग आओगे जिनकी समस्या वे आओगे। मेरे लक्ष्य से 4 और से 5 आओ। अपना काम है झंडा ठाकर चालना, आवाज ठाना और लोगों को भी बताना। मैं कहने दिला रहा सारे सरपंचा ने, सारे किसाना ने कहने लगा भाई जितने भी हैं उड़े समस्या का समाधान है सबका, सारे आ जाओ। और सीएम साहब तो मैंने को हूँ, कोई जरूरत ना आदमी इकट्ठे करने की उड़े, मैं अपने आप कर दूंगा। तू तो रैली कराएगा, मैं रैला कर दूंगा उड़े, क्यों टेंशन ले है। एक आदमी की भी जरूरत नहीं है। और बताओ सीएम साहब तो हम ये कह रहे हैं एक भी आदमी बुलाने की जरूरत नहीं है, आकर स्टेज पे बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ। लेकिन हम तो अपने ये झंडे डंडे बैनर तो लेकर आओगे कि भाई देखो ये समस्याएं, वो तो दिखाओगे। हमको यार कोई उड़ा डले थोड़ी मारना हुए हैं, अगर ना तो हम सीएम साहब ने डरने की जरूरत नहीं, ना तो हम डले मारनिया, ना हम उड़े जूते मारनिया। लेकिन हम फूल भी नहीं मारेंगे भाई, जो ये चाहो है फूल मारो, तो ये थोड़ी मतलब है। ये तेन चाहो बाहरों फूल बरसाओ, बोला तुम्हारा गृह मंत्री आया, हाथ तो आया होगा भाई, हम समस्या ठाओगे। गृह मंत्री हमारा, हमारे देश का गृह मंत्री है, अपने अमित शाह हैं, मोटा भाई हैं, ये प्रॉब्लम है। ये विपक्ष वाला तो बिनु हूँ मैं, ये विपक्ष वाले से डरा रखे मैंने, वो तुम समस्या ठाना छोड़ दो, तुम अमित शाह ने मोटा भाई है कह के दिखा दो। इन तो मोटा भाई है ना कह दो, इतने बुढ़े डरा रखे हैं बताओ। ये मेरे पता है पहले 2 केस लग रहे अमित शाह वाले, एक और लग जाएगा क्यों और क्यों ना है। आवाज तो उठाओगे भाई, हम मुर्दे तो है नहीं सीधी बात। कितनी समस्याएं हैं जो आप कहते हैं वे अवगत कराएं? कितनी मोटी मोटी देखो, मोटी जो कति मोटी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्या हरियाणा टॉप में है बेरोजगारी में। आप समझो ये 3-3, 4-4, 5-5 साल तक भर्तियां अटकी खड़ी हैं। 11 लाख बालक हैं जो सीईटी वाले थे, एचटेट वाले 2 लाख बालक हैं, वैकेंसी खाली पड़ी हैं। हम ये कह रहे हैं उन वैकेंसियों को भर दीजिए महाराज, बहुत बड़ी समस्या है। उसकी वजह तो ब्याह नहीं हो रही, इसीलिए बारात निकालनी पड़ी थी। एक सामाजिक समस्या भी होगी ये, क्योंकि बिना नौकरी के कोई ब्याह नहीं हो रहा, तो ना तो ब्याह हो रहे भाई, ना नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने, ये अध्यक्ष ने कही थी, बहुत बड़ी समस्या है। किसान है वो परेशान है, कर्जे में है, वह बहुत बड़ी समस्या है। 65 से गाँव है, सरपंच बने 2 साल में रुपये खागी सरकार उनके हूँ पैसे गामा के, सरपंच के थोड़ी खाएं, गामा ही खाएं। पूरे हरियाणा में वो बैठे हैं धरने पर, क्यों बैठेंगे भाई वो, ये आप सोच के देखो। कर्मचारी हैं वे दुखी, सारे कच्चे कर्मचारी ला दिए, सारे को शोषण रोजगार निगम चला रखा है, उसमें जब जी करें जिसने ला दें, जब जी करें उसने हटा दें। जेनुअनली मैं तो फालतू नहीं डिमांड कर रहा, मैं तो 5-4 डिमांड की बात कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी है, जो पूरे अक्रॉस हरियाणा में लोगों को प्रभावित करे। और बताओ।